तो दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि एक तरीके से अमेरिका और चाइना के बीच में एक हथियारों का रेस चल रहा है। आए दिन चाइना के द्वारा एक के बाद एक मिसाइल टेस्ट करने का जिक्र जहां पे किया जा रहा है, तो वहीं पे अमेरिका अब चाइना को पछाड़ने के लिए अपना तैयारी कर रहा है और अपने हाइपरसोनिक मिसाइलों को जल्द से जल्द डेवलप करके टेस्ट करने का भी तैयारी कर रहा है। दोस्तों इस दरमियान जहाँ पे पूरा दुनिया का फोकस अमेरिका और चाइना के ऊपर है, तो वहीं पे रशिया के द्वारा भी एक बहुत बड़ा काम किया गया है, जिसके बाद पूरा दुनिया अब रशिया की तरफ देख रहा है। रिपोर्टों के मुताबिक रशिया ने अपने एक नए नवेले सबमरीन जो कि अभी तक कमीशन नहीं हुआ है, उसके द्वारा ताबड़तोड़ कई सारे मिसाइलों को दागा। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि यह असल में स्टेट ट्रायल का हिस्सा है, जिसमें रशिया के द्वारा अपने यासिन एम क्लास के न्यूक्लियर सबमरीन नवासवर्ष का इस्तेमाल किया गया है और करीबन 4 क्रूज मिसाइलों को दागा गया है। दोस्तों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो नोवोसवर्ष सबमरीन है, यह असल में यासिन एम क्लास के या फिर कहे तो रशिया के सबसे नए नवेले सबमरीनों के श्रृंखला का एक ऐसा सबमरीन है जो फिलहाल अंडर सी ट्रायल है। माना जा रहा है कि साल के अंत तक इस सबमरीन को रशियन नेवी में शामिल कर लिया जाएगा और उससे पहले ही संभावित ये टेस्ट है। सोमवार के दिन रशिया के मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के तरफ से टास न्यूज को जानकारी देते हुए बताया गया है कि जहां से जिन 4 मिसाइलों को दागा गया था वो असल में ओनिक्स और कैलिबर PL क्रूज मिसाइल है। दोस्तों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो यासिन एम क्लास के सबमरीन है, ये असल में यासिन क्लास की एक अपग्रेडेड वर्जन है, जिसे प्रोजेक्ट 885M भी कहा जाता है। और दोस्तों ये जो सबमरीन है, ये असल में अकुला क्लास और अल्फा क्लास के सबमरीनों के तर्ज पे निर्माण किया जा रहा है, ताकि पुराने सोवियत जमाने के सबमरीनों को रशियन बेड़े से रिप्लेस किया जा सके। इवन दोस्तों इन सबमरीनों में एक तरफ जहाँ पे ओनिक्स और कैलिवर जैसे मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो वहीं पे जरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल भी इन सबमरीनों में इस्तेमाल हो सकता है। इन सबमरीनों को SSGN मतलब न्यूक्लियर पावर्ड क्रूज मिसाइल सबमरीन भी कहा जाता है और रिपोर्टों के मुताबिक ऐसे हर एक सबमरीन के पानी के ऊपर वजन करीबन 8,600 टन है और पानी के नीचे 13,800 टन है। यासिन एम क्लास के सबमरीन लंबाई में 130 मीटर मतलब करीबन 430 फीट है, जबकि सबमरीन के चौड़ाई 13 मीटर मतलब 43 फीट है। इसमें एक OK650 PKM प्रेशराइज वाटर रिएक्टर का इस्तेमाल किया गया है, जिसका क्षमता 200 मेगावाट है। ये सबमरीन पानी के ऊपर करीबन 20 नॉट मतलब 37 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ट्रैवल कर सकता है, जबकि पानी के नीचे ये साइलेंटली 28 नॉट मतलब 52 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ट्रैवल करता है, जबकि थोड़े से नॉइस के साथ ये 35 नॉट मतलब 65 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ट्रैवल कर सकता है। सबमरीन पानी के नीचे 450 मीटर के गहराई तक जा सकता है, जबकि बताया जाता है कि ये 580 से 650 मीटर के गहराई तक जाने में भी क्षमता रखता है। दोस्तों सबमरीन में वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टमों का इस्तेमाल किया गया है, जिसके द्वारा करीबन 32 से 40 मिसाइलों को दागा जा सकता है। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि इसमें अगर ओनिक्स मिसाइलों का इस्तेमाल होता है तो कम से कम इसके जो टोटल 8 वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम है, इसमें हर एक में 4 ओनिक्स मिसाइलों को लगाया जा सकता है, जबकि अगर इसमें कैलिवर मिसाइलों का इस्तेमाल होता है तो 8 वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम में हर एक में 5 करके कैलिवर मिसाइलों को लगाया जा सकता है। जबकि इसके अलावा इसमें 10 टॉर्पेडो ट्यूब भी है, जिसके द्वारा 533 मिलीमीटर के टॉर्पेडो को दागा जा सकता है। दोस्तों रशिया के ये जो नोवोसिविर्स्क सबमरीन है, यह असल में यासिन एम क्लास के अंतर्गत बनाए जाने वाले दूसरा सबमरीन है, जबकि यासिन क्लास के अंतर्गत बनाए जाने वाले तीसरा सबमरीन है। कुल मिला के रशिया ऐसे टोटल 10 सबमरीनों को निर्माण करने का इरादा बनाया है, जिनमें से एक यासिन क्लास के सबमरीन होगा, जबकि बाकी के 9 सबमरीन यासिन एम क्लास के सबमरीन होगा। फिलहाल एक यासिन क्लास के सबमरीन 2013 में कमीशन हो चुका है, जबकि इसका दूसरा सबमरीन मतलब पहला यासिन एम क्लास के सबमरीन कुछ ही दिन पहले रशिया के नॉर्दर्न फ्लीट में कमीशन हुआ है। नोवोसिविर्स्क सबमरीन को संभावित जल्द ही रशियन नेवी के पैसिफिक फ्लीट में शामिल किया सकता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।